तो आज की सेल के हवाले से बात करूंगा। आज की सेल अगर देखी जाए ना तो आपको बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। हम भी इतने खुश हैं, खुशी खुशी घर जा रहे हैं कि यार हमने इतना टाइम दिया है और हम अच्छी सेल करके जा रहे हैं। तो सेल की अगर बात करें, सेल हमारी जो आज हुई है ना, पिछले दिनों के तो छोड़ ही देना, वो जो आपको वीकेंड पे बताया था सैटरडे को ये हमारी सेल है, वो तो क्या ही थी। लेकिन ये सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे कि हमारी सिर्फ 1100 सेल हुई है आज, बस सिर्फ 1100। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऑनलाइन आ चुका हूँ। टाइम इस वक्त हो रहा है 9:37 और आज 24 मार्च है, मंडे का दिन है। और देखते हैं आज काम की सूरत हाल कैसी रहती है और हमारा दिन कैसा रहता है। पहली राइड इन ड्राइव पे मिली है। इनको पिक करना है टाउनशिप C2 से और इनको ड्रॉप करना है शौकत खानम हॉस्पिटल और इनका फेयर है 360 रुपीज़, ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने उनकी लोकेशन पे। तो कस्टमर को पिक करते हैं और उनको लेके चलते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल। शौकत खानम ला के ड्रॉप किया है, यहाँ से चलते हैं बाहर जाके छाँव में गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर जो है ना अपनी नेक्स्ट राइड देखते हैं। नेक्स्ट राइड हमें कहाँ की मिलती है। और यहाँ से सीधा जाऊँगा, वहाँ पे राइट साइड पे एग्जिट है, वहाँ से राइट होके फिर दोबारा राइट आऊँगा। राइट होने के बाद सीधा जाऊँगा तो वहाँ पे कार्ड दे के फिर हम करेंगे एग्जिट। अभी यहाँ से राइट हो जाऊँगा। यहाँ से राइट हो गए और ये लेफ्ट साइड पे भी पार्किंग है, वैसे राइट साइड पे जो है ये भी पार्किंग है। तो यहाँ से दोबारा राइट हो गए। राइट होने के बाद यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे ना, तो सीधा जाने के बाद कार्ड देंगे। कार्ड देने के बाद हम चले जाएंगे बाहर और बाहर जाके राइट होंगे। राइट होने के बाद ना पार्क के सामने जो है हम अपनी ना गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर देखते हैं कि अगली राइड हमें कहाँ की मिलती है। ये बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना यहाँ पर छाँव है, तो यहाँ लेफ़्ट साइड पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं। अभी मैंने कस्टमर को ला कर ड्रॉप किया है CMH कैंट और बताता हूँ ये राइड मुझे कैसे मिली। तो हुआ कुछ ऐसे, मैं शौकत खानम के बाहर खड़ा राइड देख रहा था। दो कस्टमर मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं हमने CMH कैंट जाना है इमरजेंसी, तो आप हमें ले जाएंगे। मैंने कहा फेयर चेक करें, फेयर कितना आ रहा है। फेयर आ रहा था 955। मैंने कहा मुझे 1000 रुपीज़ दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे ड्रॉप कर दें। तो 18 किलोमीटर की ये राइड थी। तो अभी मैंने CMH ला के कस्टमर को ड्रॉप किया है और अभी मैंने दोबारा जो है ना इन ड्राइव ऑन कर लिया है और अब मैं देख रहा हूँ अपनी नेक्स्ट राइड। ये चेक करें, एक स्पीडो आई है और रश चेक करें। इतनी आवाम जो है ना अंदर चली गई है और काफ़ी देर से ये लोग वेट कर रहे थे स्पीडो का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्पीडो आती है 15-20 मिनट बाद आती है। तो अब जैसी स्पीडो आई है तो आवाम इतनी तेज़ी से जा रही है अंदर, लेकिन स्पीडो फुल हो गया, लेकिन आवाम जो है ना घुसी जा रही है फिर भी अंदर। तो ज़ाहिर है गर्मी है, लोगों ने जो अपने घरों में टाइम पहुँचना है, तो लोग किसी ना किसी तरह अंदर पहुँच गए हैं। 1-2 बाहर रह गए हैं, तो अगर तो इनका कोई जुगाड़ लग गया चले जाएंगे ये भी अंदर, नहीं तो फिर ये वेट करेंगे दूसरी बस का। तो वो भाई बिल्कुल लैंड वाली जगह पे इन्होंने भी जुगाड़ लगा लिया, चले गए अंदर। तो फैल रोड से गुलबर्ग की राइड आई थी, इनको मैंने लाकर ड्रॉप किया और उनका फेयर बना था 400 रुपीज़। गुलबर्ग में खड़ा राइड देख रहा था, मुझे इन ड्राइव पे राइड आई है। इनको पिक करना है MM आजम रोड के पास से और इनको ड्रॉप करना है पंजाब सिटी। 660 की राइड है और अब मैं जहाँ लगा हूँ कस्टमर को पिक करने और फिर चलते हैं पंजाब सिटी। वहाँ जाके कस्टमर को है जो ड्रॉप करते हैं। तकरीबन कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच ही गया था। कस्टमर ने जो है राइड कैंसिल कर दी है और ये सामने कस्टमर की पिकअप लोकेशन थी राइट साइड पे, लेकिन कस्टमर ने जो है राइड कैंसिल कर दी है। और अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट राइड। येंगो पे अभी राइड आई है, इनको पिक करना है गुलबर्ग 3 से और इनको ड्रॉप करना है टाउनशिप सेक्टर B2। और अब मैं जान लगा हूँ कस्टमर को पिक करने उनकी लोकेशन पे। कस्टमर को मैंने टाउनशिप लाकर ड्रॉप किया और उनका फेयर बनना है 712 रुपीज़। कस्टमर को ड्रॉप कर दिया मैंने टाउनशिप और अब मैं जान लगा हूँ घर, क्योंकि टाइम इस वक्त हो रहा है 5:47, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो घर जाके इफ्तारी वगैरह करते हैं, उसके बाद जो है अपना सेटअप लगाते हैं और फिर सेटअप लगाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं 2 hours later। आज का सेटअप मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। हमने कुछ कपड़े यहाँ पे लगाए हैं और थोड़े से कपड़े जो है ना फ्रंट पे डिस्प्ले की हैं, चूड़ियाँ डिस्प्ले की हैं और ज्वेलरी जो है वो हमने यहाँ पे लगाई है। और बाकी कपड़े और ये बनियाने जराबे ये वाली चीज़ें जितनी भी है ना ये हमने सारी यहाँ पे लगाई है। टाइम इस वक्त 12:15 हो चुके हैं और हमने अपना सेटअप क्लोज कर लिया है और मैं और राशिद जान लगे अपने घर। और अगर आज के दिन की बात की जाए कि हमारी सेल कितनी हुई है, उसके हवाले से राशिद आप लोगों को बताएगा कि हमारी आज सेल कितनी हुई है। तो राशिद बताओ आज हमारी सेल कितनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, तो आज की सेल के हवाले से बात करूंगा। आज की सेल अगर देखी जाए ना तो आपको बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे।
हम भी इतने खुश हैं, खुशी खुशी घर जा रहे हैं कि यार हमने इतना टाइम दिया है और हम अच्छी सेल करके जा रहे हैं। तो सेल की अगर बात करें, सेल हमारी जो आज हुई है ना, पिछले दिनों के तो छोड़ ही देना, वो जो आपको वीकेंड पे बताया था सैटरडे को ये हमारी सेल है, वो तो क्या ही थी। लेकिन ये सुनेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे, क्या हमारी सिर्फ 1100 सेल हुई है आज, बस सिर्फ 1100। मजा तो ये है कि आज जो थे ना कस्टमर, जाहिर मंडे था, कस्टमर उस तरह नहीं था, वो भी हमारे एंड टाइम पे ही 1-2 बिल हुए हैं जिसकी वजह से हमारी सेल 1100 हुई है। उसके अलावा नहीं तो हमारी जो सेल थी ना वो 250 पे अड़ी हुई थी। 250 के बाद जो है ना जाकर काफी टाइम बाद जाके फिर हमारी एक सेल हुई, फिर हमारी 1000 के करीब हो गई, फिर जो हमारा एक छोटा सा एक चीज सेल हुई, मतलब 1100 की हमने सेल की टोटल आज। बस हो गई, अब जो भी होगी। तो अब जा रहे हैं घर और देखते हैं कल का दिन आने वाला जो होगा वो हमारा कैसा रहेगा, कल हमारी सेल कैसी रहेगी। लिमिटेड दिन रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं, तो ये है कि आखिरी दिन ही हमारा जो है ना पीक का लगेगा। और फिलहाल अभी हम मायूस नहीं हुए, हम जा रहे हैं घर और जाकर आराम सुकून से सोएंगे और अगला दिन जो हमारा आएगा देखेंगे, अच्छा दिन गुजर। ये एक चीज है, हमें ये देखना चाहिए कि यार क्या हमने इन्वेस्टमेंट की है, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें उतार चढ़ाव आता है, परेशानी भी होती है कि यार हम कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, कल को अगर कोई और बंदा करना चाहेगा या कोई भी हमसे पूछेगा, उसको हम अपना जो है ना होनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर सकेंगे कि यार आप ये चीज़ करो, ऐड ये ना करो। अब हमें जो है ना, अगर इन फ्यूचर अगर फ़र्ज़ करें हम अगले साल ये करते हैं, या कोई भी अगर अब हम अगले साल सोचते हैं कि यार हम 14 अगस्त का, जैसे अगले साल 14 अगस्त का कोई काम करेंगे, ईद का काम करेंगे, तो हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि हमने क्या चीज़ें लेके आनी है। अब अगले साल अगर हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग बच्चों के कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर हमारी कोई शॉप तो है नहीं। तो हम या तो लेकर आएंगे बच्चों की शलवार कमीज़ या कोई इस तरह की चीज़ें जो हमें मतलब हमने ऑब्जर्व कर लिया कि यार हमें ये चीज़ जो है ना प्रॉफिट दे रही हैं और हमने माइंड बना लिया है। तो अगले साल अगर हम लेकर आएंगे तो सिर्फ वही चीज़ें लेकर आएंगे जो हमें फ़ायदा देंगे या जो कस्टमर की नीड है, जो हम इजीली सेल कर सकते हैं। और इससे ये भी है कि अगर हम ये कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, आपको वीडियो में आपको सारा दिखा रहे हैं, जो हम टाइम दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया हम तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अगर हम ये कपड़े लेके आए हैं या कोई ऐसी चीजें हम लेके आए हैं, वो आप लोगों को बताएं। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किस लेवल पे, किस तरह से वो चीजें ले सकते हैं, कौन कौन सी ले सकते हैं। अगर आप दुकान पे काम कर रहे हैं तो उसका और एक्सपीरियंस होगा, और अगर आप बाहर की स्टॉल पे काम कर रहे हैं या कोई इस तरह की जगह पे, तो उसका कोई अलग एक्सपीरियंस है। दुकान वाले का तो सिर्फ ये है ना कि अगर उनका स्टॉक नहीं भी सेल होता तो वो उनकी रनिंग चीज है, वो उन्होंने पूरा साल जाहिर उन्होंने रख के वो बेच देंगे। हमारा सिर्फ ये है कि जो हम स्टॉक लेके आए हैं हमने ये सिर्फ बेचना ही बेचना है, क्योंकि ईद के बाद हमने दोबारा सेटअप लगाना नहीं है। हम सीजन वाइज देखेंगे, जैसे 14 अगस्त आ गया या कोई और सीजन आ गया, बड़ी ईद पे कीमा लगाएंगे। बड़ी ईद पे ये कह रहा है 25,000 रुपए की वो आती है कीमे की मशीन लेके आके ना यहाँ पे जनरेटर रखेंगे और कीमा धड़ा 20 रुपए। आप लोगों में से जो कसाई ज़राअत हैं वो हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि क्या हम अगर ईद के लिहाज से कोई काम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि मेरे ज़हन में तो यही था जो इसके साथ शेयर कर दिया कि कीमे वाली मशीन हो, उसमें से हम जो है ना कीमा बना के लोगों को दें और 20 रुपए किलो कीमा बनाएं, 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो भी चल रहा होगा मार्केट रेट, तो वो करें। अब करना चाह रहे हैं, देखें आप हमें दें मशवरा कि हमें क्या करना चाहिए ईद के लिहाज से, जो नेक्स्ट ईद आ रही है, क्योंकि हम करेंगे एक्सपीरियंस, जाहिर है कुछ ना कुछ ईद का करना पड़ेगा, चाहे हमें ओजरी बेचनी पड़े। अभी फिलहाल जो हमने कट्टा खोला हुआ है ना, वो हमारा छोटी ईद का, वो हम निपटाते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने आगे कहाँ इन्वेस्ट करनी है और क्या इन्वेस्ट करनी है। जाहिर है पंगे हम लोग लेते रहेंगे, ये नहीं करेंगे कि भाई ये अगर हमें लॉस हो गया या कुछ होगा तो हम छोड़ देंगे। पंगे हमने अड़ाते रहना कहीं ना कहीं, तो इसी से कुछ होना है हमारा, क्योंकि हमें ज़ाहिर कोई एक्सपीरियंस होगा तो कल को हम कोई अच्छा सेटअप ले पाएंगे। ज़ाहिर हमने 2-3 साल यही कोई छोटे छोटे काम करके देखना है, फिर हमें जो समझ में आएगा। अभी फिलहाल हमने ना जो कोई होता है ना खाने पीने का, जैसे लाइक कोई फ्राइज हो गए, समोसे हो गए या कोई भी इस तरह का फास्ट फूड हो गया, बर्गर शवारमा, हमने अभी इस पे कोई हमने टाइम नहीं दिया। लेकिन हमारा माइंड में ये है कि यार एक बार हम ना इसमें भी कोई टांग अड़ाते हैं और चेक करते हैं कि देखा जाए तो उसके हवाले से भी आप मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि वो फुल टाइम काम है।
क्योंकि अगर हाँ फुल टाइम से मुराद यही हो गया, पार्ट टाइम भी आ जाता है क्योंकि खाने पीने का काम 4 बजे स्टार्ट है, लेकिन सुबह भी टाइम देना पड़ेगा आपको तैयारी के लिए, उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, यही है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे, ये जो हमारा स्टॉक है ना ये हमारा ईद से पहले खत्म हो जाए और हमें भी सुकून आए, हमारी भी ईद अच्छी गुजरे और हमारे घर वालों की भी ईद अच्छी गुजर जाए, क्योंकि जाहिर हमने ईदियाँ वगैरह देनी है। और बस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी के साथ साथ हम दोनों को मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अगर आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो फिर हमसे थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।